सप्पल जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब मैं अनुरोध करता हूँ एसपी सिंह लवाना जी से कि वो अपनी बात को रखें और कृपया समय का ध्यान रखें। धन्यवाद। मेरे ऊपर चला कर दी, सुनील चला दे भाई, जाके चलाएगा। नहीं अब चलाएगा मुझे बाबू प्रेजेंटेशन। सॉरी, एक प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए 1 मिनट के लिए वेट करनी पड़ेगी। आज यहाँ इंदिरा भवन कांग्रेस के मुख्यालय में राष्ट्रीय बंजारा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय संदीप दीक्षित जी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कोई नहीं, हो जाता, क्योंकि संदीप हमारे बहुत सारे लोग हैं। संदीप दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके आभारी भी हैं क्योंकि उन्होंने पूरे देश से समाज के लोगों को ये सम्मान दिया है। और हमारे यहाँ पहुँचे हुए समाज के बहुत नेता बलराम नायक जी, बेले नायक जी, रविंद्र नायक जी, संजय राठौर जी, श्री महाराज जी, आकाश जी, नलेश जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित प्रशासनिक इंचार्ज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर सरदार गुरदीप सिंह जी सप्पल साहब जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के ऊपर बहुत स्टडी की है। बहुत सारे समाज के जो पुराने और आज की अवस्था के बारे में जो उन्होंने समाज को उजागर किया है और बहुत सारी सूचना इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसपी सिंह लवाना, कांग्रेस पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, एससी विभाग और गमांतु विमुक्त जनजातियों के उत्तर पूर्व के इंचार्ज भी हैं। आज यहाँ हमारे समाज को इसी महीने में दूसरी बार ये मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही मान और सम्मान की बात है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सामाजिक न्याय योद्धा, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज मैं आपको अपने राष्ट्रीय बंजारा सम्मेलन का ये जो है, मैं कहूँगा स्टार्ट करें सुनील जी। ये बंजारा समाज जो है कौन है? आइडेंटिटी बियॉन्ड लेबल्स। बंजारा समाज सभ्यता, संघर्ष और संवैधानिक पहचान की यात्रा है। ये यात्रा शुरू हुई, मैं वहां से शुरू करूंगा। आज हम इतिहास के पन्नों में नहीं, इस देश की नींव में लिखे गए हैं। इस देश की जो नींव रखी है, बंजारा समाज का योगदान रहा है। बंजारा समाज व्यापार की धुरी केंद्र रहा है, संस्कृति की धरोहर रहा है, संघर्ष की मिसाल रहा है। भारत का प्राचीन स्वदेशी खाना बदोश समुदाय, आप सब पढ़ रहे हैं, ये मूलभूत इस देश का समुदाय है और इनकी जो इकोनॉमिक बैकबोन रही है, आर्थिक योगदान इस देश में जो रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा आपको अवगत कराऊंगा। सड़कों से पहले के वाहक, जब इस देश में दुनिया में सड़कें नहीं होते थे तो ये ट्रांसपोर्टर होते थे। ऐतिहासिक रूप से लॉजिस्टिक नेटवर्क, तांडा कारवान इनके यूनिट होते थे। सैकड़ों, हजारों, लाखों बैलगाड़ियों, ऊंटों का संगठित काफिला होता था। बैलगाड़ियों काफिले में तांडा इनकी पहचान थे। जो हमारे बैलगाड़ियां चलती थी, जो ट्रांसपोर्टर चलते थे, उनमें तांडा हमारी पहचान थी। तांडा एक ट्रांजिट पॉइंट होता था और चलता फिरता वेयर हाउस होता था। इनके पास स्टॉक होता था अपना। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान जोड़कर प्रारंभिक शुरुआत में ट्रेडिंग नेटवर्क बनाया, व्यापार का नेटवर्क इस दुनिया में बनाया, देश दुनिया में बनाया।
स्थायी बंजारों से पहले चलते फिरते सप्लाई चेन थे। ये इतनी बड़ी चेन थे कि उत्तर से लेके पश्चिम और पश्चिम से उत्तर से लेके पश्चिम और दक्षिण से लेके दक्षिण उत्तर इनका जो था स्थायी बाजारों से पहले चलते फिरते सप्लाई चेन थे। प्राचीन भारत की व्यापार व्यवस्था की रीढ़ थे, इस देश की रीढ़ की हड्डी थे। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा एक जगह, ऑल इन वन। रूट नेटवर्क, तय रास्ते, इनके अपने ये तय रास्ते बनाए हुए रास्ते थे। पानी के स्रोत, कुएं, तालाब बनाए, ठहराव स्थल, जहां जहां ठहरते थे वहां वहां सराएं भी बनी हैं। बंजारों ने नमक, अनाज, मसाले, कपड़ा, धातु, पशु, बारूद, शोरा, साल्टपेटर जैसी वस्तुओं का परिवहन किया। परिवहन जो किया इन्होंने, जितने भी खाने पीने की इंसान की जरूरत थी उसको ये परिवहन ढोते थे, ढोआ ढोआई करते थे। जहां मांग की डिमांड थी वहीं काफिला पहुंचना था। देखो उस जमाने में जहां डिमांड थी वहीं ये हमारा लोगों का काफिला पहुंचता था। रास्ते में अस्थायी बाजार, छोटे छोटे पॉपअप मार्केट बनाते थे। स्थायी लोगों, राजाओं और सेनाओं को भी सप्लाई करते थे। उस वक्त के जो किंगडम थे, जो राजाओं का रियासत होती थी और सेना होती थी उनको भी सप्लाई करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन सेल का एक सिस्टम था इनके पास। मुगल व मराठा काल में युद्ध के दौरान भोजन, हथियार और रस्त की निरंतर आपूर्ति की। अगर कभी आपदा आती थी देश में, अकाल व सूखे में राहत सामग्री पहुंचाना, स्थायी अर्थव्यवस्था को सहारा देना। जब दुनिया मार्केट समझ रही थी और बंजारा नेटवर्क बना रहे थे, इस दुनिया में जब लोग व्यापार के बारे में सोच रहे थे, इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया था कि देश इनके ऊपर निर्भर था। आज की सप्लाई चेन सदियों पहले बंजारा कर रहे थे। जो आज आप देख रहे हैं, माननीय सफल साहब ने पहले ये बता दिया था कि अमेजोन और बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट और कंपनियां जो बनी हैं, आज जो ये कर रहे हैं बंजारा ने सदियों पहले ये करके दिखाया था। बंजारा नेटवर्क इंसानों के भरोसे से और सिस्टम से चलता था। ये जो व्यापार करते थे एक विश्वास में व्यापार था, भरोसे के ऊपर चलते थे। बंजारा समाज ने सदियों पहले ही दिखा दिया था कि भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। ये जो व्यापार हुआ देश में, ये भरोसे के ऊपर होता है, आज भी होता है। लेकिन उस वक्त कोई हमारे पास बैंकिंग सिस्टम नहीं था। अगली जो नंबर है, चौथा नंबर, बंजारा व्यापार नेटवर्क प्राचीन राष्ट्रीय आर्थिक ग्रिड होती थी। ये जो प्राचीन हमारे जो व्यापार था, पश्चिम से लेकर पश्चिम यानी गुजरात में बंदरगांव से माल की ढोआ ढोआई करते थे। बाहरले देशों से माल मंगवाना और भेजना का काम करते थे। उत्तर में दिल्ली, पंजाब में आपूर्ति करते थे। पूरे उत्तर भारत में लोगों को ये माल पहुंचाते थे, खाने पीने की वस्तुएं। दक्षिण तेलंगाना, कर्नाटका में वितरण करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और मध्य प्रदेश जैसे मध्य भारत में जोड़ने वाला क्षेत्र था, इनका वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था। तांडा, कारवां, भरोसे का व्यापार, परिणाम क्या हुआ? बड़ा जुड़ा हुआ बाजार था। ये पूरे देश को जोड़ करके बड़ा बाजार चलाते थे। अलग अलग क्षेत्रों का कनेक्शन था, बिना किसी केंद्रीय सिस्टम के नेटवर्क था। कोई भी ऐसा इनके पास नेटवर्क नहीं था कि कोई सिस्टम चल रहा था कि जो इनको रेलवे से जोड़े या बैंकों से जोड़े। रेलवे से पहले ही ऐसा इंटीग्रेशन बनाया था इन्होंने। ये जो संयुक्त काम किया था, ये रेलवे तब नहीं थी। बाहरी जुड़ाव भी था इनके साथ। समुद्री मार्ग से माल ढोआ ढोआई बाहरले देशों से समुद्र के मार्ग से माल आते थे। अरब कंट्री, अफ्रीका, यूरोप तक इनका माल का सप्लाई आयात और निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम में मैंने बताया है कि जो मध्य एशिया है, वहां से लेकर पूरे देश में गांव गांव तक सीधी पहुंच थी इनकी। हर गांव तक माल पहुंचाना और वहां से माल उठाने का काम करते थे। तांडा सिस्टम, अंतिम स्तर तक डिलीवरी, हाट बाजार से जुड़ाव, पूरा सप्लाई सिस्टम जमीनी स्तर तक फैला हुआ था। इनका जो सिस्टम था पूरी जमीनी स्तर पर फैला हुआ था। बंजारा बाहर और भारत के बंजारों को जोड़ने वाली कड़ी है। बंजारा समाज ने इस देश को नहीं केवल जोड़ा, और बाहर के जो हमारे कंट्रियों के साथ भी इन्होंने लोकल और बिजनेस बनाया। और इनके पास टाइम और रिस्क मैनेजमेंट की क्या इनके पास व्यवस्था थी। बंजारा नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत मौसम के अनुसार मार्ग बदलना। मौसम के अनुसार मार्ग बदलते थे। जोखिम वाले क्षेत्रों से बचाव, जहां पर कोई इनको खतरा लग रहा था वहां से बचाव करने का पहले ही इंतजाम करते थे। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली, मिलकर इनके पास सुरक्षा प्रणाली भी थी।
जैसे अभी हमारे आता है ना अपना रंजन का पानी छप्पर का घास, दिन में 3 खून माफ। इनके पास पूरी सुरक्षा प्रणाली थी, उस हिसाब से ये चलाते थे। इनका ये रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग था। उसके बाद तांडा एक सामाजिक मॉडल है। तांडा जो है सेल्फ गवर्न कम्युनिटी सिस्टम है, आधुनिक लोकल गवर्नेंस का पारंपरिक मॉडल। बंजारा समाज का पारंपरिक निवास टांडा कहलाता है, जो एक संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इकाई होती थी। तांडा का नेतृत्व नायक करता था, मुखिया करता था, जिसके साथ कारभारी, हसाबी, नसाबी जैसे सहयोगी होते थे। तांडा केवल निवास नहीं बल्कि संस्कृति, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक लोकतंत्र का प्रतीक है। बंजारा ने इस देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम चलाया है, ये बंजारा को पता है और इसका प्रतीक बंजारा ही है। सामाजिक संरचना, क्लान सिस्टम और डिसिप्लिन, इनके 4 प्रमुख कुल थे। 4 जो इनकी 4 में जो कुल थे, जिसमें जो कबीला कह सकते हैं, राठौर, पवार, चौहान, यादव। बंजारा समाज पूरे भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। गोर, गोर बंजारा, लंबानी, लमान, लंबाड़ी, नायक, बल्दिया आदि। इसके 27 से अधिक उपजातियां हैं, जैसे गोर बंजारा, बामणिया बंजारा, लबाना बंजारा, बाजीगर बंजारा, नट बंजारा, वादी बंजारा, बाट बंजारा, ग्वाल बंजारा, ग्वारिया बंजारा, मुस्लिम बंजारा, नायक बंजारा आदि। और ये सभी एक संस्कृति परिवार का हिस्सा हैं। यह दर्शाता है कि इनका सामाजिक अनुशासन, संतुलन और सामुदायिक संरचना की मजबूती, ये कितने इनकी संरचना कितनी मजबूत थी और अनुशासन कितना बड़ा और तगड़ा था। स्थायी उपजातियां, अलग अलग नाम, लेकिन एक इतिहास, एक संस्कृति, एक पहचान। हमें बांटा गया है, हम बंटे नहीं हैं अभी। ऐतिहासिक न्याय, जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ 1871 का क्रिमिनल एक्ट, जो ट्राइब एक्ट लगाया हमारे ऊपर, पूरे समुदाय को अपराधी घोषित किया। यह कलंकित, हमारे ऊपर कलंक लगाया, सामाजिक बहिष्कार हुआ, आर्थिक विनाश हुआ, पहचान का संकट हुआ। यह केवल कानून नहीं था, यह पूरी सभ्यता पर आरोप था। और यह समाज का बिजनेस, व्यापार को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जब कानून बनाया तो समाज को रोकने का काम किया, क्योंकि इनका व्यापार पूरे देश में था। और सबसे बड़ा काम था जो उस वक्त नमक का व्यापार और शोरा का व्यापार होता था, बरूद का। उसके को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इसलिए बंजारा की हालत जो है, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। आज की जो वास्तविकता रियलिटी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वर्गीकरण है। आज आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में हम एक ही समाज है, लेकिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और इनको एसटी, एससी और ओबीसी में रखा गया है। एक ही समाज, अलग अलग पहचान। इससे अधिकारों में असमानता है, प्रतिनिधित्व में कमी है, नीतिगत बर्मन। हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारा सरकारों में, दरबारों में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। इसलिए हमें यह समझना होगा, एकजुट होकर हमारे हर प्रदेश में और देश की सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐतिहासिक प्रमाण, एविडेंस मैटर्स। 1920 हैदराबाद गजट में इनको जनजाति का प्रमाण पत्र दिया गया 1920 में। ये आप सब साउथ वाले जानते होंगे। और 1930 में ब्रिटिश रिकॉर्ड है, जिसमें ट्राइबल लिस्टिंग किया गया। ये एक आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी है, इसलिए इनको, हमारे देश को एकजुट कर सारे समाज को एक ही धारा में रखने का हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इनके सारे प्रदेशों में एक ही वर्गीकरण का करके एसटी में रखा जाए। मुख्य चुनौतियां आज की हमारी क्या हैं? पहचान का बिखरना, जो हम बंटवारा हुआ हमारे, बहुत हम बिखरे हुए हैं। हमारी पहचान, जैसे अभी माननीय राठौड़ साहब ने, एमएलसी साहब ने बताया कि यहां हम सिख बंजारा भी हैं, मुस्लिम बंजारा भी हैं, हिंदू बंजारा भी हैं, अलग अलग बांटे। ये हमारा जो बिखरना हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। राजनीतिक नेतृत्व की कमी, शिक्षा और संस्थानों की कमी। हमारे समाज के तांडा में, दूर दराज में, जंगलों में, पहाड़ों में आज भी शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आज की सरकारें इनको अनदेखी कर रही हैं, क्योंकि इनके पास शिक्षा देने के लिए विद्यालय और कॉलेज वहां नहीं खोले गए। भाषा का सरकारी स्तर पर आभार। सरकार ने आज तक इस देश में हमारी भाषा को जो स्तर है, उसको अभी तक कानूनी तौर पर नहीं दिया गया। भाषा और संस्कृति, हमारी भाषा गोर बोली है, लंबाड़ी है, गोर माटी बोलते हैं, लबानकी बोलते हैं।
गौर बोली लाखों लोगों की पहचान है, अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। और ये हमारी मांग है आज की सरकार से भी, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, लेकिन हमारी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। संस्कृति ही बंजारा की असली लाइब्रेरी है। जो हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारी महिलाएं बैठी हैं, यही हमारी एक लाइब्रेरी है। इनकी संस्कृति में लोकगीत, जो हमारे लोकगीत है, हमारी संस्कृति है, नृत्य है, पारंपरिक वेशभूषा, हमारी माताएं बहनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आज भी आपने इसको परंपरा को संभाला हुआ है। और सामुदायिक जीवन की गहरी झलक मिलती है इसमें, हमारी इस वेशभूषा में हमारी झलक मिलती है कि हमारी परंपरा कैसी थी। और तीसरा अगला जो पॉइंट है, सिख गुरुओं के साथ मजबूत संबंध और जुड़ाव। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये कोई आम बात नहीं है कि हमारे लक्खी शाह बंजारा एक समृद्ध व्यापारी, ठेकेदार और दिल्ली के बड़े जिम्मेदार और उपभोक्ता व निर्माण सामग्री के प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे। ये पूरे देश में कंज्यूमर आइटम, खाने पीने की और वस्तुओं का जो काम करते थे, सबसे बड़ा व्यापारी था, सप्लायर था। वे गुरु तेग बहादुर के समर्पित अनुयायी थे। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु जी की शहादत के बाद उन्हें साथ दिखाते हुए गुरु जी के पार्थिव शरीर को गुप्त रूप से अपने घर में जाकर, अपने ही घर को जलाकर अंतिम संस्कार किया। ये बंजारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी मक्खन शाह लबाना जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को प्रकट किया बाबा बकाले जाके, बाबा मक्खन शाह लबाना एक प्रभावशाली लबाना सिख व्यापारी, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडर थे जिनके पास जहाजों का बड़ा बेड़ा था। 202 समुद्री जहाज थे उस वक्त उनके पास, जो अफ्रीका, यूरोप तक व्यापार करते थे, रूस तक व्यापार करते थे। 1664 में उन्होंने गुरु तेग बहादुर को खोज कर गुरु लादोरे का उद्घोष किया। बाद में उन्होंने अनंतपुर साहब में गुरु जी का पूरा समर्थन किया। आज जो अनंतपुर बसाया है, ये बाबा मक्खन शाह लबाना और बंजारा समाज के सहयोग से ही बना था। और भाई मणि सिंह का भी मैं एक उदाहरण देकर खत्म करूंगा। एक महान सिख विद्वान, नेता और शहीद थे। गुरु गोबिंद सिंह के विश्वास पात्र साथी और खालसा पंथ के मजबूत स्तंभ थे। भाई मणि सिंह बजनावती जो लक्खी शाह बंजारा के दामाद भी थे, गुरु गोबिंद सिंह के साथी थे। और उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह ने उनको सबसे पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर का मुख्य सेवादार बनाया। ये हमारे लिए बड़ी शान की बात है। और सिखिज्म में, सिख समाज में, सिख सिस्टम में बंजारों का इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सराहनीय है और इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। उन्होंने ज्ञान बाबा लक्खी शाह बंजारा का होगा। अब मैं आऊंगा जंगी बंगी जी के ऊपर। जंगी बंगी जी जो दक्षिण में, डेक्कन में, उधर आपके दक्कन में बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने पूरे उस दक्कन के बिजनेस को संभाला। और उनका एक मैं वाक्य पढ़ूंगा, जहां पर खड़े थे घोड़े आजम खान के, आजम खान थे ना जी, आसम खान जी, वहां उनके बैल खड़े थे। ये बड़ा उदाहरण है कि उस वक्त का साम्राज्य का जो राजा था, उसके घोड़ों के साथ हमारे बैल बंधे जाते थे। और माननीय बाबा संत बाबा सेवालाल जी, जिन्होंने हमारे समाज का सुधार किया, इनका भेदभाव खत्म किया, एकजुट किया। और संत सेवालाल जी का आज पूरे देश में उनका गुणगान किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल करके मैं खत्म करूंगा। क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्या एक ही समाज को अलग अलग पहचान देना न्याय संगत है? क्या पूरे समाज को अलग अलग नाम से जाना जाना न्याय संगत है? क्या ऐतिहासिक न्याय का सुधार हुआ है? जो हमारे साथ ऐतिहासिक न्याय हुआ उसका सुधार करना होगा। क्या बंजारा को उसका संवैधानिक हक मिला है? नहीं मिला ना। तो अब हमने क्या करना है? ये ठान के जाना है यहां से, मेरे सारे नेता बैठे हैं, कि अपना हक लेने के लिए आगे आना पड़ेगा। समाधान क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत पहचान, समान वर्गीकरण, भाषा को मान्यता, शिक्षा और प्रतिनिधित्व में वृद्धि, संस्कृति संरक्षण। हमें एकजुट होकर इस देश को, अपने समाज को आगे लाना है। एकता का आह्वान, उपजातियों में मत बांटो, एक समाज बनो, क्षेत्रों में मत उलझो, एक पहचान बनो, भेदभाव में मत खो, एक शक्ति बनो। अलग अलग, याद रखिए, अलग अलग रहकर हम सिर्फ गिने जाते हैं, एक होकर हम इतिहास बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा बिखराव, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता। अब समय आ गया है, सोच बदलो, दिशा बदलो, सबसे जरूरी एक हो जाओ। इसलिए जब हम एक होंगे तभी हम अनेक हो जाएंगे और एक होकर हम अपना इतिहास बनाएंगे। इतिहास में हमें मिटाने की कोशिश की। अब बंजारा सिर्फ जागा नहीं है, जागरण बन चुका है। यह पहचान की नहीं, स्वाभिमान की क्रांति है।
हम इतिहास बदलेंगे नहीं, हम इतिहास बदलेंगे। हम इतिहास को नहीं, इसका मतलब है कि जो इतिहास पहले था और अब उसको दोबारा ही काम करना है। इसलिए मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन में माननीय डी रामानायक जी, जो हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय अमर सिंह तलावत जी ने सहयोग करके ये बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको सब देश में, सब लोगों में भेजें, और मैं उनका भी, माननीय डी रामानायक जी का और अमर सिंह तलावत जी का भी धन्यवाद करता हूं, आभारी उनका हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी भाइयों बहनों का अगर गलती हुई तो माफ करना, इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। एसपी जी पूरा हमारा इतिहास बता दिया, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और मेरा एक अनुरोध है पैनलिस्ट से, आज आपका दिया गया टॉपिक है संविधान से पहले बंजारा का हालत क्या है, संविधान के बाद हमारा क्या अधिकार मिला है। ये टॉपिक पे बात करने से आज हम कौन सी सिचुएशन में हमारा हालत जान सकते। इसीलिए जो भी वक्ता है उनका कंसंट्रेशन, हमको कितना ज्ञान है, हम क्या बोल सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। टॉपिक पे बात करने से मसला बाहर निकलेगा। अच्छा हुआ कि लभाना जी बोलने से और प्रोफेसर जी बोलने से हमको इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा रूट क्या है पता चल गया। अच्छा हुआ। मैं अगले वक्ताओं को, हरीश जी को, लभानी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टॉपिक का ऊपर ध्यान रखते हुए बोलना है। हाँ जी सर। पंच पंचायत राजा भोजर सभा पचारे तो लाख पचारे तो सवा लाख भाई संग आनंद छ तमसे कसर छो काई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक द chairman of the Rachanat Congress Committee, All India Congress Committee AICC, and the organizing members who have invited we the delegates of the Banjaras to present certain concerns of the Banjara community on this national platform. Invited delegates and the respectful panelists on the dais, I seek your permission to present me in bilingual English and Banjara Boli. With your permission, I move forward. आपण से गोरछा हाव नी येती अंग प्रोफेसर बांग्या भुक्के सर वाते किदे प्रोफेसर एसपी लबाना जी वाते किदे तो अपने ना जशी इतिहास है तशी वजाळा तो कळे मान पडोच मग ज्यादातर इतिहास पर छेडू कोणी मन दसी कण फॅक्ट्स द काळेरच की संविधान आवजे ती अंग आपण काय वेते संविधानेर बाद काय वे मिलेचा तो ये तीन तो अपने ना आदर्श छ जो लास्टेरो कांई जो ग्रंथ छ अपने ना की काय मान सम्मान हक अधिकार दराय सरू ये देशे में एक कानून तहत ये समाजाने एक चौकटे भान मेलो छ तो वो संविधान अपन से कदर करनो लागच वन जतन करनो लागच ये बंजारा एक बुडकट्टू जनांग कांई छ अपन ध्यान रखाणो लागच तो संविधान अपन ओदनो संविधान मान सम्मान करनो लागच तो अपने ना हक अधिकार से मळ सकच ये दसिकन फोटो कलेक्शन छ प्री हिस्ट्री अपने मालूम से देख मिलेचा ये दो याडियों ने तो